अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अ शो विदाउट नेम। सबसे पहले आपसे माजरत करनी है। हम आखिरी दफ़ा जब आपके सामने आए थे तब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था और मैं हैरान था कि पाकिस्तान ने बैड लाइट क्यों ले ली। लेकिन मुझे, क्योंकि जाहिर है मैं अरसा दराज हो गया क्रिकेट फॉलो ही नहीं करता, तो मुझे नहीं पता था कि अब बैट्समैन से पूछते ही नहीं है, अंपायर खुद ही फैसला कर लेते हैं। इसके साथ हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और पहला सवाल उसामा, फोर नेशन विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है सऊदी अरेबिया में जी इस वक्त। हाँ जी, इस वक्त। और इस पे मेरे दो सवाल आते हैं। एक ये कि सऊदी टीम खेल रही है, हाँ और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तानी टीम खेल रही है और फट्टे चक रही है। हाँ जी, इसमें सऊदी अरब की टीम खेल रही है और वो इस वक्त टेबल टॉप पे है। अपने दोनों मैच जीत चुकी है, मॉरिशियस और कमोरो से। पाकिस्तानी वुमेन टीम भी काफ़ी अच्छा खेल पेश करी है। अभी उन्होंने पहला मैच जो था उनका कमोरो के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने अच्छा खेल पेश किया और कमोरो को 1-0 के मार्जिन से हराया। अनमोल हिरा ने एट द वेरी एंड गोल स्कोर करके पाकिस्तान को फतह दिलाई। कल पाकिस्तान वुमेंस टीम का दूसरा मैच था, वो मॉरिशियस के अगेंस्ट था। वो अनफॉर्चुनेटली 2-1 हार गई, लेकिन बहुत कोई उस तरह नहीं था कि क्लोज गेम था। 1 or 2 चांसेस तो दे कुड हैव इजीली वॉन और ड्रॉन द गेम। सो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक। अच्छा, जिससे एक और ख्याल आया कि आजकल क्रिकेट का भी विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चल तो रहा है। उसमें बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ही हरा दिया। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया भी हरा दिया। और ये एक यानी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है कि अमूमन क्योंकि आप देखते हैं कि स्पेशली वुमेन स्पोर्ट्स में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ या उधर वहाँ पे जो कल्चरल रिस्ट्रेंट्स और उनकी वजह से कोई पाथवेज नहीं होते इस्टेब्लिश्ड, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात होती हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है स्पोर्ट प्रॉपर या प्रोफेशनली, तो वो कोई पाथवे नहीं डेवलप्ड होता। या और भी आप हमारी सोसाइटी में भी ओवरऑल देखें तो यंग लोगों से जो सवाल होता है वो यही होता है कि आप अब आगे क्या करना है, ये तो कर लिया, अब आगे क्या करना है, फिर आगे क्या करना है। लेकिन कोई ये नहीं समझता वो पूछते हुए कि पाथवेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कोई प्रॉपर एक सिस्टम हो तो उसको आप फॉलो करते हुए अपनी तरफ पहुंच जाते हैं। तो अंडर 19 ही एक पाथवे है जो यंग, जो 16 15 16 साल के खिलाड़ी हैं किसी भी एज ग्रुप में, उनके लिए होता है कि वो एस्पायर कर सकें कि जी मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है। उसकी बेसिस पे फिर वो जब आप अंडर 19 टीवी पे भी दिखाया जा रहा है तो आपकी नज़र में आ जाते हैं, फिर आप ए टीम और नेशनल टीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्लेयर डेवलपमेंट के लिहाज से इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन टीम होगी या इंग्लिश या साउथ अफ्रीकन टीम, वहाँ के कल्चर्स डिफरेंट हैं, उनके प्लेयर्स को प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, तो उनके लिए इट्स वेरी ईजी टू प्ले। और उनकी वो एज ग्रुप क्रिकेट में बॉयज़ और गर्ल्स की सेग्रीगेशन वगैरह कोई नहीं होती, तो इट्स वेरी इजी। तो इस तरह जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंडिया जैसे कंट्रीज़ हैं उनके लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स की वजह से एक अच्छा पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो नेशनल टीम के लिए भी तैयार हो सकेगा। और पाकिस्तानी बंदियों ने क्या किया अब तक। पाकिस्तान ने कल अपना ओपनिंग मैच था रवांडा के अगेंस्ट, पाकिस्तान 8 विकेटों से वो जीता है मैच और अच्छा स्टार्ट रहा। ईमान फातिमा ने 50 स्कोर की है और अरूप शाह जो कैप्टन है टीम की, उन्होंने भी बॉलिंग में और बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस शो किया। तो वी होप कि आगे वाले जो स्टेजेस हैं उस तक पाकिस्तानी टीम पहुंचे और उसमें अच्छा परफॉर्म करे। मुझे तो यही बड़ी खुशी है कि रवांडा भी खेल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक तो हम वनडे सीरीज हार गए न्यूजीलैंड से, हाँ जी उस पर तबसरा दे दें। और बिल्कुल। दूसरा साथ ही ये भी बता दें कि पाकिस्तान सुना है नया कोच ढूंढ रहा है जी और कोच मिल नहीं रहे। मतलब मिकी आर्थर ने भी सुना ना कर दी है। बिल्कुल। उसकी जो कोच की जो सबसे पहली वजह है वो तो ये है कि पाकिस्तान अब क्योंकि लीग्स आ गई हैं सारी दुनिया में, तो कोचेज़ वैसे ही ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इंटरनेशनल कोचेज़। तो लीग्स जो हैं वो 1 महीने की होती हैं या 20-25 दिन की होती हैं, उसमें उनको उतना पैसा मिल जाता है कि वो अगर सारा साल और कुछ ना करें तो इट्स वेल इनफ फॉर देम। तो एक तो वो चीज़ है। तो जो लीग्स हैं दे आर मोर ल्यूक्रेटिव फॉर दीज फॉरेन कोचेज़ या जो भी कोच अच्छे कोचेज़ हैं उनके लिए, कि हम डिफरेंट ऑन राउंड द क्लॉक जो है डिफरेंट टीम्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करें फ्रेंचाइज लीग्स की और वी कोच इन दैम। तो जो दूसरा मसला है, पाकिस्तान क्रिकेट कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज एज वेल। जो इन फाइटिंग होती है, मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फैंस का प्रेशर होता है, फिर हमारा बोर्ड जो है वो अपनी डीलिंग में इतना फेयर नहीं होता। ऑन द विम आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो इस वजह से काफ़ी पीपल आर हेजिडेंट इन इट।
लेकिन जो वन ऑफ अदर रीजन इज कि पाकिस्तान इज लुकिंग एट अ लॉट ऑफ वेरी ओल्ड कोचेज लाइक जस्टिन लैंगर इज़ अ गुड कोच एंड एवरीथिंग, या और भी लोग हैं लेकिन दे आर लिटिल ओल्ड स्कूल. वी शुड बी लुकिंग एट सम यंगर पीपल, बेशक फॉरनर ही हों लेकिन समवन हु डोंट हैव, हु आर लुकिंग फॉर अन इंटरनेशनल साइड एक्सपीरियंस बट हैव गुड, वो इनोवेटिव और मॉडर्न क्रिकेट को समझते हों. तो वी शुड लुक एट समवन लाइक माइक हस्सी या guys like these who can come in and coach for Pakistan team or who would be interested also के willing to it. जहाँ तक रही ODI सीरीज़ की बात, तो पाकिस्तान, और इसमें मेरे ख्याल में गिलेस्पी ने भी ना कर दी. गिलेस्पी ने भी ना कर दिया. उनको ऑफर की थी पर उन्होंने भी रिफ्यूज़ किया कि वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही कंटिन्यू करेंगे कोचिंग. तो जहाँ तक ODI सीरीज़ की बात है, तो ODI सीरीज़ में पाकिस्तान ने पहला वनडे जीत लिया था. ओवरऑल वो पाकिस्तान की 9th कंसेक्यूटिव ODI विन थी. तो उसके बाद पाकिस्तान 2 ODIs हार गया है, पर वो 2 ODIs यू कैन से कि एक वर्ल्ड कप ईयर है, पाकिस्तान की अच्छी ODI टीम है. स्पेशली जो 3rd ODI था वो तो ग्लेन फिलिप्स केम एंड स्कोर्ड 60 रन ऑफ 30 बॉल्स, और वो एक ब्लाइंडर इनिंग्स जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, अदरवाइज पाकिस्तान माइट हैव इवन वॉन द सीरीज़. सो ओवरऑल जो ODI टीम है इट्स शेपिंग अप नाइसली. इसमें 1-2 और प्लेयर्स की एडिशन डिलीशन हो जाए, शाहीन वापस आ जाए, रऊफ़ अभी पूरा फिट नहीं है, रऊफ़ भी पूरा फिट हो जाए, शादाब एंड यू ऐड इन खुशदिल या इफ्तिखार, तो इट्स अ वेरी गुड, अच्छी कॉम्बिनेशन है. और वी शुड नॉट बी वेरी मच अफ्रेड कि हम हार गए हैं सीरीज़ या हमें कोई बहुत पैनिक करने की ज़रूरत है. इट्स अ गुड टीम, और विद एज दे प्ले मोर ODIs, बिकॉज काफ़ी अर्से से ODI नहीं खेले, तो जितने ज़्यादा ODIs खेलेंगे ये उतना बेहतर होते जाएंगे. अच्छा, आखिर में प्रीमियर लीग, बिल्कुल MU और MC का हमने तज्जिया करना था लेकिन वो फिर हम एपिसोड ही नहीं कर सके. बिल्कुल. तो क्या बना उसमें अगर हम जिस तरह जब हमने शो स्टार्ट किया था पहली एपिसोड, तो उस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड के बहुत गंभीर हालात थे और फैन से भी उन्हें बुरा भला कहा जा रहा था, टीम भी नहीं परफॉर्म कर रही थी, मैच भी नहीं जीत पा रहे थे. तो अगर उस टाइम या कुछ हफ्ते पहले भी किसी ने मुझे ये कहा होता कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है मैनचेस्टर सिटी को हरा देगी, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग बात होती. लेकिन इट वाज टू माय गुड सरप्राइज कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराया, और इट वाज अ गेम इन विच मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली डोमिनेटेड मैन सिटी. सो इट इज़ इन द रिसेंट पास्ट ये बहुत रेयर हुआ है कि कोई मैच मैनचेस्टर सिटी ने खेला और उन्होंने उसको डोमिनेट ना किया हो. तो विद रिगार्ड्स टू दैट, मैन्यू हैज़ बिकम वेरी बेटर इन द लास्ट फ्यू वीक्स, स्पेशली जब से वो वर्ल्ड कप ब्रेक के बाद आए हैं, बिकॉज उन्होंने उनकी दे लुक लाइक अ टीम के जो एक टीम बन के खेल रही है, और जो उनके गैपिंग होल्स हैं उनको भी उन्होंने फिल करने के लिए एक प्रॉपर स्पिरिट नज़र आ रही है. तो इसकी वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गया है, क्योंकि मैन सिटी जो नंबर 2 पे है टीम और मैन्यू जो 3rd पे है, उनका आपस में 1 पॉइंट का डिफरेंस रह गया है, विच वॉज अ लॉट मोर. और इस लॉस की वजह से मैनचेस्टर सिटी और जो आर्सेनल जो लीग लीडर्स हैं उनका डिफरेंस 8 पॉइंट्स पे चला गया है. तो दैट इवन मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर सिटी इन द कमिंग वीक्स के हाउ विल दे डिफेंड देयर प्रीमियर लीग टाइटल. और आर्सेनल की जो लीड है वो बढ़ती जा रही है. आर्सेनल हैड अ वेरी गुड नाइट येस्टरडे एट टॉटनम, उन्होंने टॉटनम को 2-0 से शिकस्त दी है, एंड इट वाज अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर देम. आई वुड लाइक टू टॉक ऑन लिवरपूल एंड चेल्सी. लिवरपूल और चेल्सी जो हैं दे आर रिस्पेक्टिवली 9th and 10th एट द मोमेंट, और जिसकी वजह से यू कुड से कि चेल्सी ने तो अपना मैनेजर भी चेंज कर दिया था, थॉमस टूखल को फायर किया, उसकी जगह ग्राहम पॉटर लेके आए, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू put in or bring in any respectable performances. और सिमिलरली फॉर लिवरपूल भी अपना उनका ये स्टॉप स्टार्ट सीज़न रहा है, कुछ मैचों में अच्छे लगते हैं फिर बहुत बुरे परफॉर्म करते हैं. तो लिवरपूल आर ऑल्सो फेसिंग in that zone के they are not playing the football it was expected of them to play. और ये लिवरपूल, चेल्सी, मैन्यू, इनके पॉइंट्स में कितना फ़र्क है? मैन्यू तो टॉप 3 में है, लेकिन जो लिवरपूल और चेल्सी हैं दे आर 9th and 10th एट द मोमेंट. इनके 3-4 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा. और एवर्टन रेलीगेशन में कैसे है? एवर्टन रेलीगेशन में इसी तरह है, बिकॉज दे हैड अ टेरिबल सीजन सो फार, दे हैव नॉट बीन एबल टू विन गेम्स. उनके मैनेजर का भी मसला है, लैम्पार्ड हैज़ नॉट बीन मैनेजिंग देम वेरी वेल, टैक्टिक्स और वो सारा. और एंड इट्स सरप्राइजिंग बिकॉज एवर्टन ओवर द ईयर्स, बिकॉज सिंस आई हैव बीन वाचिंग प्रीमियर लीग, तो तब से तो एवर्टन हमेशा 7वें 8वें नंबर की टीम रही है, लाइक टॉप 5-4 में भी आ जाती थी, लेकिन
ऑन एवरेज दे ऑलवेज फिनिश्ड 6th और 7th, बट उनको रेलीगेशन जोन में देखना विच इज़ लाइक दे आर 10 पॉइंट्स फ्रॉम द मिड टेबल, सो काफ़ी चांसेस हैं कि अगर वो उन्होंने चीज़ें ठीक ना की तो दे माइट इवन गेट रेलीगेटेड एक्चुअली। आखिर में टेवे हाँ जी, मेन्यू आर्सेनल है संडे को, सो इट विल बी गुड गेम, इंटरेस्टिंग गेम। आई एम सेइंग कि मेन्यू विल बीट आर्सेनल। जो लिवरपूल चेल्सी वाला गेम है, इट विल बी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक चेल्सी विल कम आउट ऑन टॉप अगेंस्ट लिवरपूल। फिर मैनचेस्टर सिटी टॉटनम है ड्यूरिंग द वीक डेज, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग गेम, बट आई थिंक मैनचेस्टर सिटी विल विन इट। थैंक यू सो मच, आपका और भी ज़्यादा शुक्रिया देखने का। अब आपने मज़ीद मौका देना है शुक्रिया अदा करने का, पेट्रन बन के, इजी पैसा और जैज़ कैश करके, और लाइक कमेंट और शेयर तो आप वैसे ही करते रहें, उसका तो अलहदा आपके लिए हम कुछ शो बनाएंगे, नीम बरहन्ना रक्स। ओके, खुदा हाफिज़।